नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी हमेशा खुश रहे, सुखी रहे और संपन्न रहे। दोस्तों, आज है काली चौदस। काली चौदस का दिन मतलब तमाम प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को घर से भगाने का दिन। आज के दिन एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता रही हूँ। संध्या समय हमारे यहाँ गुजरात में तो हर घर में से ये जो बला है इसको निकाला जाता है। जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं, क्योंकि दूसरे स्टेट्स में ये क्रियाएं थोड़ी कम होती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आज के दिन संध्या समय आपको 4 पूड़ी ले लेनी है। पूड़ी जो आप बनाते हैं उसमें आपको नमक मिर्ची वगैरह नहीं डालना है, साधारण पूड़ी बनानी है, तेल में तल के निकालना है। या फिर उड़द के 4 वड़े, सबसे अच्छा अगर उपाय है तो उड़द के 4 वड़े, जिसमें आपको नमक नहीं डालना है, मिर्च नहीं डालना है, कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको पिसी हुई दाल के 4 वड़े बना लेने हैं। तेल में तल करके आप उसको निकाल लें, कटोरी में रख लें। संध्या समय आपको इस उपाय को करना है। एक लोटे में आप पानी ले लें। इन केस उड़द का आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप बेसन के भी बना सकते हैं। 4 वड़े आपको बनाना है, 4 पूरी बनानी है, कोई भी 4 चीज़ आपको तेल में तलनी है, ठीक है। उसमें आपको किसी भी तरह का कोई मसाला नहीं मिलाना है। उसको आप पानी के लोटे के ऊपर रखें, कटोरी में, पूरे घर में से उसको घुमाएं और मन ही मन सोचें, और अगर स्वर जोर से बोल सकते हैं तो बोल करके बोलें कि जो भी नेगेटिव हमारे घर में वास कर रही है, नेगेटिव एनर्जी, वो मेरे साथ चले, मैं तुम्हें भोजन दूंगी। इतना बोल करके चुपचाप, इतना आपको घर में बोलना है। फिर घर से बाहर जब आप निकलते हैं, आपको किसी से कुछ नहीं बोलना है। कोई व्यक्ति अगर आपसे बात भी करता है, आपको कोई रेस्पॉन्स नहीं करना है, कोई रेस्पॉन्स देना नहीं है सामने वाले व्यक्ति को। चुपचाप सीधे सीधे चले जाएं चौराहे पर। रास्ते में भी आपको, जैसे आपके साथ में भी कोई चल रहा है तो साथ में आपको कोई भी व्यक्ति आ सकता है, लेकिन आपको उससे कोई बात नहीं करनी है। जब आप ये वड़े डालने के लिए जाते हैं, पैरों में आपको चप्पल नहीं पहननी है। अगर चौराहा आपके घर से दूर है तो आप गाड़ी में रख करके इन चीज़ों को ले जाए, लेकिन पैरों में चप्पल ना पहने। चौराहे में जाएं, जा करके आप वड़े को रख दें, पानी का उसमें गोलाकार बनाएं और बोलें कि अब आप यहीं पर बैठो और इसको खाओ, मेरे घर पर वापस मत आना। ये मन ही मन बोलना है, जोर से नहीं बोलना है आपको। बोल दें, वापस लौट आए। वापस आते समय भी आपको किसी से कुछ नहीं बोलना है। कोई व्यक्ति अगर आपको सामने से टोकता भी है तो आपको कोई आंसर नहीं देना है, चुपचाप चले आना है। कोई रिएक्शन आपको नहीं देना है। अपने घर में आए, घर के बाहर ही पहले लोटा रखें, मुंह हाथ धोएं, 3 बार कुल्ला करें, उसके बाद में गायत्री मंत्र बोलते हुए अपने ऊपर पानी छिड़कें और घर में एंटर हो जाएं। ये क्रिया दोस्तों बहुत अच्छी है। जो लोग इसकी सीरियसनेस को समझते हैं और सीरियसनेस के साथ ही इसको करते हैं, उसको गजब का रिजल्ट मिलता है, गजब का रिजल्ट। मैं अपना खुद का अनुभव बता रही हूँ कि एक साल ऐसा था जब मैं ये वड़े डालने के लिए काली चौदस की रात निकली, क्योंकि ये सभी को डालना चाहिए। मैं आपको बता दूं, नॉट नेसेसरी कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है या नहीं है, काली चौदस की रात उतारा करना ही चाहिए घर का। जब मैं लेकर के निकली और डाल करके वापस आ रही थी तो एक लेडीज थी, उसने बिना कारण ही बात करने की कोशिश की। मैंने उसको कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन हाँ थोड़ा साइन कर दिया कि ओके ठीक है। जो भी उसने पूछा उसका मुंह से मैंने जवाब नहीं दिया था। लेकिन उसके बाद में जब घर में एंटर हुई, और जब रात को, मुझे दिवाली में दोस्तों मैं आपको बता दूं, पटाखे फोड़ने का बड़ा शौक है। तो जो 555 के पटाखे होते हैं वो मैं बहुत ज़्यादा फोड़ती हूँ, लेकिन वो फोड़ने के बाद जो मिर्ची बॉम्ब का एक पूरा पैकेट मेरे हाथ में था। हम काफ़ी लोग थे और वो ऐसा खुला ही था मेरे हाथ में, मैं ऐसे दे रही हूँ और पता नहीं कहाँ से अग्नि का एक तिनका आया और उसमें गिरा, और सारे फटाके मेरे हाथ में, पूरा पैकेट फूट रहा था। लेकिन एक कुदरत का कोई करिश्मा क्या था, मेरे हाथ, मुझे उस समय तो यही लगा, क्योंकि उसमें से बॉम्ब फूट रहे थे, नीचे गिर रहे थे, मेरे चारों तरफ बॉम्ब जमीन में गिर रहे थे, फूट रहे थे, मेरे हाथ में फूट रहे थे, लेकिन मुझे एक सुई की नोक बराबर भी हर्ट नहीं हुआ। लेकिन उस समय तो मुझे यही लगा कि ये मेरा पंजा अब चला गया हमेशा के लिए। हाँ, एक दर्द था हाथ में,
जो कुछ देर महसूस हुआ, हाथ में थोड़ा भारीपन हो गया, थोड़ा दुखावा हुआ, दर्द हुआ, लेकिन और इससे ज़्यादा, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है, मैं आपको ये स्टोरी इसलिए सुना रही हूँ कि नेगेटिव एनर्जी जिसको आप छोड़ करके आए बहुत नेसेसरी है। जो भी मैं नेगेटिव एनर्जी का जब भी बताती हूँ, जब हम इतनी क्रियाएं करते हैं, जब हम इतने लोगों की नेगेटिव एनर्जी को, मैं यहाँ बैठे भी हमारे कितने व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जिनका मुझे लगता है कि यस मैं यहाँ से आराम से इसके नेगेटिव एनर्जी को अपने तरीके से माइनस कर दूंगी, इसको कूल कर दूंगी, मैं यहाँ से ऑनलाइन भी कर देती हूँ। उसके बावजूद भी इस चीज़ ने मुझे इतना बड़ा झटका दिया। तो जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते हैं वो समझे कि आपको कितना बड़ा झटका लग सकता है। तो इस क्रिया को अगर आप करते हैं तो पूरी सावधानी से करें, झड़प से जाएं, झड़प से वापस आएं, ताकि कोई आपको टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, ऐसे है ना। बहुत अच्छी क्रिया है, घर से कलेश चला जाता है, नेगेटिव एनर्जी चली जाती है। आपकी खुद की लाइफ से भी बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी है जो चली जाती है, उस वड़े की लालच में जा करके रोड पर बैठती है, रोड और चौराहे पर बैठती है। चौराहा ऐसी जगह है जहाँ इसका जो मेन अड्डा है, जो इसकी देवी है, जो इन डाइनों की, पिशाचिनों की मेन देवी है, उसका अड्डा ही चौराहा है। और काली चौदस की रात तो ये पूरा झुंड लेकर के वहां बैठती है। तो आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो जाकर के उसमें मिक्स हो जाती है, आपको छुटकारा मिल जाता है। तो जरूर करें इस उपाय को। कोई ऐसी बात है जो समझ में ना आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। जय श्री कृष्ण।